वेलकम टू लर्न फॉर एग्जाम। माय नेम इज नागेश एंड दिस वीडियो विल टॉक अबाउट दी क्वांट क्वेश्चंस जो स्नैप के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं अबाउट स्नैप 28 डेज। जो हमने 30 डेज का चैलेंज लिया था उसमें से 28 डेज का ये वीडियो जो है वो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको कोई भी कॉलेज के फॉर्म फिलिंग में दिक्कत आती है, कुछ समझ भी नहीं आता है, तो सिंपली आप हमें यहाँ पे रिच आउट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है कि कोई ऐसा असिस्टेंस या कोई भी गाइडेंस चाहिए अबाउट कोई भी एग्जाम्स या कोई भी कॉलेज के बारे में, तो सिंपली आप रिच आउट हो जाइए हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे। ठीक है, इस नंबर को नोट डाउन कर लेना सब लोग। अब यहाँ पर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया देखो। शिवानगी जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोजेक्ट पे काम करती है फुल एफिशिएंसी पे, यानी फॉर 5 डेज, एंड रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड इन 14 डेज विद 50% एफिशिएंसी। ठीक है, मान लेते हैं उसका एफिशिएंसी जब वो फुल काम करती है वो है 2x, यानी कि फुल मतलब ओरिजिनल एफिशिएंसी। 50% क्या होगा? 50% होगा इसका हाफ। ठीक है, तो जब उसका एफिशिएंसी 2x होता है तो 2x एफिशिएंसी के साथ कितना दिन काम कर रही है? 5 दिन। आगे क्या दिया है? हाफ एफिशिएंसी के साथ वो काम करती कितना दिन? 14 डेज। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो बोला है कि हाउ मच वर्क शी विल कंप्लीट इन 6 डेज इफ शी वर्क विथ हर फुल एफिशिएंसी। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? टोटल वर्क पता होना चाहिए, डिवाइड बाय एफिशिएंसी क्या है यहाँ पे? एफिशिएंसी होगा उसका फुल यानी कि 2x, और आपको निकालना है टाइम। कितना काम बोला आपको? 6 दिन में। अच्छा, आपको निकालना है 6 दिन में कितना काम करेगी, यानी कि एफिशिएंसी फुल जो कि 2x इंटू करेंगे 6, तो आपका आंसर जो है वो आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं बना के। इसको अगर मैं डायरेक्टली ऐड कर देता हूं तो क्या आएगा? देखो, यहाँ पर एक्स लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपको कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं निकालनी है, तो एक्स को हटा दो, सिंपल आप 1 ले सकते हो। आपके लिए आसान हो जाएगा, 1 ले लो, क्योंकि आपको तो कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं दिया है ना, तो आप भी स्पेसिफिक ही रहो, जितना उन्होंने बोला है उतना हम करेंगे। ठीक है, देखो, दो एफिशिएंसी के साथ 5 दिन काम करिए, 10 यूनिट काम हो चुका है। एक एफिशिएंसी 14 दिन काम करेगी ना, 14 हो गया। टोटल कितना काम हो गया? टोटल हो चुका है 24 यूनिट। ये काम इतना है, 24 यूनिट काम जो है वो टोटल मतलब हो चुका है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? 24 इन टोटल काम है इसका, टोटल वर्क इसने पहले वाले फेज में कंप्लीट कर दिया है। ओके, फुल एफिशिएंसी के साथ ये कितना काम करेगी? सर ये काम करेगी टोटल 12 यूनिट। कितना काम करेगी? सर ये काम करेगी 12 यूनिट। तो मुझे बताओ ये काम कितना हो चुका है टोटल। अब मुझे बताओ काम कितना हो चुका है। अब मुझे बताओ काम कितना हो गया। टोटल काम था 24, किया कितना है उसने? 12 यूनिट। तो ई इसका आंसर आएगा ना 50%। ये ऑप्शन में नहीं है, बट आपका ऑप्शन आंसर क्या है? 50 यूनिट, 50%। टोटल 24 था, उसने आधा कर दिया तो 12 यूनिट हो गया। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ द राम टू दैट श्याम। ठीक है, राम एंड श्याम का इनकम का रेशियो दिया है 5:4। आगे दिया है एक्सपेंडिचर ऑफ श्याम आर 3/5 ऑफ द राम इनकम। ठीक है, राम का इनकम कितना है? 5 है। ठीक है, इसका 3/5 कितना होता है? सर ये होता है 5। ठीक है, किसका किसका एक्सपेंडिचर बोला है? श्याम का। एक्सपेंडिचर ऑफ श्याम कितना है? 3 है। आगे दिया है एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ राम इज 4/5 ऑफ शाम्स इनकम, यानी कि 4/5 मतलब ये 4 आ जाएगा। 4/5 ऑफ व्हाट? शाम, यानी कि यहाँ पे कितना है? ये 4 है ना, सॉरी सॉरी, देखो ये क्या आएगा, सब सब लोग देखो यहाँ पे सवाल में क्या दिया है। सिंपल बोला है, द एक्सपेंडिचर ऑफ राम इज 4/5 ऑफ शाम्स इनकम। शाम का इनकम कितना है? शाम का इनकम 4 है, तो यह आएगा 16/5 एक्सपेंडिचर। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आ रही? एक बार हाँ या ना बोल सब लोग। आगे दिया इफ द सम ऑफ देयर सेविंग इज, जो सेविंग वो करते हैं उसका सेविंग दिया है 10920, देन व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ राम। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ राम निकालना है, यानी कि आपको 16/5 की वैल्यू निकालने के लिए बोला है। ठीक है, कितना सेव कर रहे हैं देखो वो लोग, कितना सेव कर रहे हैं। एक इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होता है आपका? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होता है? जल्दी से बताओ। देखो, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो सिंपल है, आप यहाँ 50 एंड 40 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको थोड़ा और आसान हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। क्या बात सबको समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या चेंजेस होंगे? यहाँ 30 आ जाएगा फिर, क्योंकि हम एक जीरो बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा सर बताओ? देखो, 4/5 आप क्या लेना है? शाम का इनकम, शाम का इनकम कितना है? शाम का इनकम सर 40 है। क्लियर है पॉइंट? तो 5 का जाएगा 8 बार, यानी 8 चौक 32, तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। हाँ या ना? ये कितना हो गया? ये हो गया 10। हमने क्यों किया ऐसे? क्योंकि आपको पॉइंट में आंसर हमको नहीं लेकर जाना है।
आपको पॉइंट में आंसर हम क्यों लेकर जाए, इसीलिए हमने क्या किया, थोड़ा सा आपको सॉल्व करने के लिए इजी हो जाए करके मैंने, ये हो गया इनकम। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। क्लियर है पॉइंट? सॉरी, ये सेविंग है, इट्स नॉट इनकम, ये सेविंग है आपका। सेविंग क्या बन गया सर? सेविंग बन गया 32 एंड 10। क्लियर है? 32 एंड क्लियर है पॉइंट? अरे हाँ ना बोलो। 32 कैसा है? रुको, इट्स नॉट 32। ये कितना आएगा सर? ये हमको लेना है, देखो 40 का शाम का ये कितना दिया था? 4/5। अच्छा 4/5, ये जाएगा 5 का 8 टाइम्स। अच्छा 8 चौक 32, तो ये आएगा सर 32। सॉरी एक्सपेंडिचर 32 आएगा, तो इसको माइनस करो सब लोग। कितना आएगा माइनस करने के बाद? सही से माइनस करेंगे तो ये 18 दिख रहा है आपको? 18 18 आएगा। बहुत बढ़िया। अब आपको बोला है उनका टोटल इनकम 10,920 दिया है आपको। सेविंग का दिया, सॉरी इट्स नॉट इनकम। सम ऑफ सेविंग इट्स 10,000, यानी कि देखो 18 प्लस 28, 18 प्लस 18 जो कि होता है 28, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 10,920। क्लियर है? तो निकालो एक एक यूनिट का वैल्यू। हमको पूछा क्या है? हमको बोला एक्सपेंडिचर ऑफ राम, यानी कि हमको ये 32 का वैल्यू निकालना है। निकालेंगे, काफी इजी है, जल्दी से बनाओ। क्या आता है? आप इसको 4 से डिवाइड करो। 4 का जाएगा 7 टाइम, 4 का जाएगा 2 बार, 2 बज गया। 4 का 7 बार जाएगा, 4 का 3 बार जाएगा। आगे देखो 7 का जाएगा 3 टाइम्स, 7 3 21, 6 बज गया। 7 का 9 बार जाएगा, यानी कि एक यूनिट का हो चुका है 390। 32 का निकालना है, 390 इंटू 32। 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 9 3 27, 7 7 3 4 3 3 9 और 3 हो गया 12। 12480 बन गया आंसर। अरे फास्ट निकालना चाहिए, कुछ भी तो नहीं है, कैलकुलेशन का पार्ट है, बस हलवा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है? देयर आर 3 नंबर्स। ओके, 3 नंबर है अलग अलग। फर्स्ट नंबर होगा ए, सेकेंड नंबर हम बी ले लेंगे, थर्ड नंबर हम निकालते हैं। ठीक है, क्या बोला है? 4/3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर, यानी कि 4/3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, ये क्या है? इक्वल है 5/6 ऑफ सेकेंड नंबर। ठीक है, ओके। अभी इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो इसको एक फॉर्म में लिखते हैं अपन, इसको बी के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? यानी कि पूरी वैल्यू को हम किसी एक के फॉर्म में लिख देंगे। लिख सकते हैं क्या अपन? हाँ सर लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3 का जाएगा 2 बार, यानी कि बन गया 8/5a। ये क्या बन गया? 8/5a बन गया। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। क्लियर है पॉइंट? ये सेकंड नंबर आ गया हमारा, सेकंड नंबर बी आ गया, फर्स्ट नंबर हमारा ए है। क्लियर है? बहुत बढ़िया सर। ओके, आगे दिया है कि थर्ड नंबर इज 2/3। थर्ड नंबर, जो थर्ड नंबर हमारा होगा वो क्या है? 2/3 ऑफ वॉट? डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू नंबर। फर्स्ट टू नंबर मतलब 8/5 माइनस ए। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? थर्ड नंबर क्या है हमारा? क्लियर है पॉइंट? ठीक है, थर्ड नंबर हम निकालना है, थर्ड नंबर हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आएगा? देखो 2/3 ऑफ ये 8 इधर जाएगा तो 3 अपॉन आएगा सर 5। ये क्या आ गया? 3/5, तो बन गया 6/15 बन गया हमारा थर्ड नंबर। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है, ये 3 का 2 बार, 3 का 5 बार, तो ये बन गया 2a/5। ठीक है, अब तीनों का प्रोडक्ट आपको दिया है। देखो आगे ये बोल रहा है 3 प्रोडक्ट, 3 नंबर्स का प्रोडक्ट, यानी कि पहला प्रोडक्ट कौन सा है हमारा? ए। सेकंड कौन सा है हमारा? 8/5 इंटू ए। ठीक है, थर्ड कौन सा है हमारा? थर्ड है 2a/5। ये मैंने ऐसे क्यों निकाला, क्यों मैंने एक में निकाला, इसके पीछे का रीजन समझाता हूँ। रुको देखो, अगर हम अलग अलग नंबर लेते तो शायद हमको सॉल्व करने में दिक्कत होता, इसीलिए मैंने सभी नंबर्स को ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या हो जाएगा? हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ए मतलब बन गया a³। अब देखो क्या है, अब 8 to the 16 है, 8 to the 16 है, इसको इधर डिवाइड करेंगे। 16 का जाएगा 1 टाइम, 1 बच गया। 16 का 8 टाइम्स कितना होता है? 8 टाइम्स कितना होता है सर? 8 टाइम्स होगा 128, तो ये बन गया 180। देखो 8 to the 16, 16 को डिवाइड कर रहे हैं अपन इस नंबर से। 16 का 1 टाइम जाएगा, 16 1 बच गया।
16 का 8 टाइम्स होता है 180। अब देखो 5 इंटू 5 इधर मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है? यानी कि अगर इनका मल्टीप्लाई करते हैं 25 और 18, 18 5 जा 90, 18 2 जा 36 और 36 में आप ऐड करो 9, कितना आता है जल्दी से बताओ। हम क्या कर रहे हैं, सिंपली देखो समझाता हूं मैं आपको समझाता हूं, कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, काफी अच्छा सवाल है ये वाला, ऐसे सवाल स्नैप में अभी आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इन सबको सॉल्व करता हूं तो यहाँ डिवाइड में 5 5 आ रहा है, अब इधर लेके जाओगे तो ये कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा 27,000, जो कि क्या है, ए का 30 होगा, ए क्योंकि क्यूब किसका है 27,000, 30 का तो क्यूब है। क्लियर है पॉइंट? तो ये कैसे निकाला मैंने, देखो 8 से आप डिवाइड कर सकते हो सीधा, ये नंबर क्या आएगा देखो, ए क्यूब इक्वल्स टू 17280 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 8 इंटू 2, और यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा 5 इंटू 5। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर बनेगा 27,000। तो ए का वैल्यू आ गया 27,000। तो हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या हो सकता है, लार्जेस्ट नंबर तो यही है 8/5 क्यूब, क्योंकि थर्ड नंबर तो हमारा 2a/5 आ चुका है, हमको निकालने के लिए क्या बोला है, लार्जेस्ट नंबर। तो मुझे बताओ 2a/5 क्या हम निकाल पाएंगे, लार्जेस्ट नंबर होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि ये छोटा नंबर है। क्या हमारा a सबसे लार्जेस्ट है, क्या नहीं है, तो लार्जेस्ट कौन है 8/5 है। तो 8/5 इंटू हम क्या करेंगे 30, तो ये जाएगा 6 बार, ये आएगा 48, तो आंसर बन गया 48 इज द राइट आंसर। क्लियर है पॉइंट? 48 इज द राइट आंसर बन गया इस सवाल का जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बनाओ सब लोग, आपको सॉल्व करने के लिए 2 मिनट का समय है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखो यहाँ पे, द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन ऑफिस इज X% मोर देन दैट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज। ठीक है, फीमेल एम्प्लॉयज कितने ले सकते हैं हम लोग, फीमेल ले लेंगे सर 100, और जो मेल एम्प्लॉय है वो कितना ज्यादा है X% मोर देन, यानी कि मैं ले सकता हूँ 100 + X। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? इतनी सी बात सबको क्लियर है? ठीक है, आगे दिया है एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द ऑफिस, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। अब टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर, टोटल मेल प्लस फीमेल ये हो जाएंगे 200 + X। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑफिस इज 6x% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज, यानी कि अब ये रेशो क्या दे रहा है आपको, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं 200 + X। मैंने क्यों किया ऐसे, क्योंकि ये सर टोटल ऐड हो जाएंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि ये 6x% है, तो मैं परसेंट को हटा देता हूं, क्यों, क्योंकि हमको जरूरत नहीं है परसेंट को, तो परसेंट को अगर मैं हटा देता हूं यहाँ पे तो मेरे पास क्या ये वैल्यू 6x आ जाएगी, एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। क्लियर है पॉइंट? तो 200 का वैल्यू क्या आएगा, 200 हो जाएगा 5x, x को उधर भेजा मैंने। क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है, एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। तो ये आएगा सर x का वैल्यू 40 आ गया, x हमारा बन चुका है 40। तो मुझे एक बात बताओ, मेल कितने हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे 140 एंड फीमेल कितना हो गया 100। आगे दिए व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द फीमेल इन द ऑफिस, फीमेल कितने हैं, फीमेल है सर 100, आउट ऑफ कितना आएगा टोटल, आउट ऑफ टोटल कितना आएगा, टोटल कितने हैं, टोटल है सर यहाँ पे, टोटल है सर 140 + 100 जो कि बनेगा 240। ठीक है, और इंटू 100 हम करेंगे तो कितना आएगा, ये चला गया 2 का 5 टाइम्स और 2 का जाएगा ऐसे 12 टाइम्स, तो 5/12 आ गया। एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। क्लियर है पॉइंट? 5/12 कितना होता है, 5/12 ये होता है सर 41.66%। कितना होता है 41.66%। तो ये रहा सवाल का जवाब। फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया आपके सामने। फिफ्थ क्वेश्चन है कि ये वाला पार्ट, ऐसे जो क्वेश्चन है मैंने इसके पहले वाला जो क्लास लिया है, आई थिंक 20th क्लास को एक बार जरूर देखना, उसके अंदर मैंने सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाया है, उसको आप अगर ट्राई करोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इजी होगा। तो इस वाले 10 क्वेश्चन के सेट में मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा एज अ होमवर्क, तो उसमें से ये फर्स्ट क्वेश्चन एज अ होमवर्क है। ठीक है, सेकंड एक और आगे दूंगा मैं होमवर्क, इसको जरूर ट्राई करना सब लोग। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, देखो अब बोल रहा है मैन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 45 km/h। एक आदमी है जो क्या कर रहा है, ये रनिंग कर रहा है 45 km/h की स्पीड पे। ठीक है, स्पीड दिया 45 km/h। आगे दिया है इन हाउ मेनी सेकंड कैन बी कवर 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर पार्क इफ रेडियस इज 105 मीटर। ठीक है, रेडियस 105 बोला है, यानी कि स्पीड को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको। क्या मुझे स्पीड कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक बार हाँ ना बोलो सब लोग।
क्या मुझे स्पीड को कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्लियरली बोलो सर, स्पीड कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 मीटर एक सेकेंड है, तो इसको कन्वर्ट करो 5/18 से, तो ये आपका स्पीड क्या बन गया? 45 × 5 डिवाइड बाय 18, ऐसे बन गया आपका स्पीड मीटर पर सेकेंड में। क्यों? क्योंकि वैल्यू आपके सामने मीटर में दी है, पहला काम मैंने ये कर लिया। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। अब आगे सवाल में ये दे रखा है कि एक सर्कुलर पार्क है, एक ऐसा सर्कुलर पार्क है, एक सर्कुलर पार्क है, उसके अंदर वो क्या कर रहा है? रनिंग कर रहा है, ठीक है। तो आपको बोला है कि इन हाउ मेनी सेकेंड कैन बी कवर 1 राउंड, आपको एक राउंड कितने समय में कवर करता है। तो पहले तो मुझे क्या होना चाहिए? मुझे इसका टोटल सरकमफेरेंस पता होना चाहिए। इसका सरकमफेरेंस कैसे निकालते हैं सर? आएगा 2πr। कैसे निकाल सरकमफेरेंस? सरकमफेरेंस निकालते हैं 2πr। तो यहाँ पर आपके सामने रेडियस दिया उसका 105 मीटर है करके, ठीक है। तो 2 × 22/7 इंटू आएगा 105। तो पहले सरकमफेरेंस निकालेंगे, 7 का 1 टाइम्स, 7 का 5 टाइम्स, कितना आता है? 30 × 22, तो कितना आएगा? 660 आएगा सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस आ चुका है 660। अब हमको क्या निकालना है? एक राउंड कितने में लगाता है, तो स्पीड से डिवाइड करेंगे, तो 45 × 5, ये 18 ऊपर जाएगा ऐसे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो क्या है, 9 का जाएगा ऐसे 5 बार, 9 का जाएगा ऐसे 2 बार, ठीक है। उसके बाद 5 का जाएगा 1 बार, 5 का जाएगा 3 बार, 5 का जाएगा 1 बार, यानी कि 2 बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब कितना बन गया? 2 × 4, ये आएगा 264 डिवाइड बाय 5 बन गया, ठीक है। 264 डिवाइड 5 आ गया। एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। क्लियर है पॉइंट? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। क्लियर है पॉइंट? तो आंसर बनेगा क्या? 5 5 जा आएगा 25, एक बच गया, 5 2 जा एंड 5 8 जा, तो 52.8 आएगा। यहाँ ऑप्शन में कुछ गलत दिया है, आपका आंसर बनेगा 52.8 सेकेंड लगेंगे एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए सर्कुलर पाथ का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। आपको टाइम नहीं दे रहा मैं सॉल्व करने के लिए, आप पॉज करके बना सकते हो। चलो ये वाला आपके लिए एज अ होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क है। कमेंट करके जरूर बताना इसका आंसर क्या है करके, जरूर कमेंट करना इसका आंसर क्या है, ठीक है। ये आपके लिए एज अ होमवर्क है गाइस, इसको जरूर सॉल्व करना सब लोग, ठीक है। अब 8th क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया देखो, अ शॉपकीपर सोल्ड अ ब्लैंकेट एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% एंड हैड इट सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 30%, देन ही वुड हैव अर्न 18 लेस प्रॉफिट ऑन द ब्लैंकेट। बनाओ इसको सब लोग, जल्दी से बनाओ। क्या दिया देखो, अ शॉपकीपर सोल्ड अ ब्लैंकेट एट 20% डिस्काउंट, ठीक है। अगर ये 30% डिस्काउंट में बेचता तो उसको क्या होता? 18 रुपए लेस प्रॉफिट होता ऑन द ब्लैंकेट। सिंपल है, 20% डिस्काउंट यानी कि 1/5। तो मार्क प्राइस कितना हो गया सर? मार्क प्राइस हो गया 5। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया सर 4। आगे क्या दिया देखो, आगे दिया है अगर वो 30% डिस्काउंट में बेचता तो 30% मतलब होता है 3/10, तो यहाँ पे 10 हो गया मार्क प्राइस, ठीक है। एंड कॉस्ट प्राइस हो गया सर, सॉरी सेलिंग प्राइस हो गया सर 7। आगे दिया यहाँ पे उसको 18 रुपए लेस प्रॉफिट होता इफ द ब्लैंकेट इज मार्क्ड 50% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ब्लैंकेट जो है वो 50% अबव मार्क किया है। 50% मतलब ये होता है 1/2, यानी कि 2 रुपए का अगर कॉस्ट प्राइस है तो आप इसको एक बढ़ाकर लगा रहे हो। एक बढ़ाकर मतलब 50% अबव द कॉस्ट प्राइस, अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि आप कितने में इसको लगा रहे हो सर? आप इसको लगा रहे हो 3 रुपीज में। मार्क प्राइस क्या आएगा? 3 रुपीज। अब सिंपल सी यहाँ पर बात है कि ये चीज क्या बोला है इसने, यहाँ पर मार्क प्राइस अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, तो क्या करेंगे जल्दी से बताओ। अभी आपको कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोला है आर्टिकल का, अब मार्क प्राइस को सेम करना पड़ेगा क्या? जल्दी से बताओ एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? मार्क प्राइस हमें इक्वल करना पड़ेगा सब तरफ, क्योंकि मार्क प्राइस तो सेम रहेगा। देखो ये रियल मार्क प्राइस है, अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, तो काम करते हैं 30 कर देंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको 6 से करो, और इसको करो आप 10 से करो, इसको भी 10 से करो, ठीक है। तो ये बनेगा सर 20, ये बनेगा 30, और ये बनेगा 30, और ये बनेगा 24। यहाँ पर भी 3 से करो, ये बनेगा 30, ठीक है, ये बनेगा 21, ठीक है। अब क्या दिया देखो, उसको 18 रुपए लेस प्रॉफिट होता। अब कॉस्ट प्राइस कितना है? 20 है, ठीक है। 20 कॉस्ट प्राइस है। फर्स्ट केस में बेच रहा है 24 में, सेकेंड केस में बेच रहा है 21 में, उसको 18 रुपए कम प्रॉफिट हो रहा है। 18 रुपए कम प्रॉफिट बोल रहा है, लेस प्रॉफिट। तो यहां पर देखो 24 से अगर 21 में बेचता है तो 18 रुपए कम होगा, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू आपको देकर रखा है 18 करके, तो एक का वैल्यू आ जाएगा 6, ठीक है। तो
तो पूछा क्या आपको, आपको पूछा क्या है, जल्दी से बताओ। आपको पूछा कॉस्ट प्राइस पूछा है ना, तो 6 इंटू 20 करो जो कि बनता है 120। सवाल में है क्या, हाँ जी सर, आंसर में है 120। खत्म। क्या मैंने किया यहाँ पर एक ही चीज मैंने यूज की है, वो है कॉमन सेंस। सबको सेम करो मार्क प्राइस को, ठीक है। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन। पी जो है 1/6 फास्टर है किससे, ट्रेन क्यू से। अगर क्यू 6 है तो पी कितना आएगा, पी 7 आना चाहिए। क्लियर है पॉइंट। अब ये क्या है, स्लोअर है किससे, ट्रेन आर से। तो 1/8 मतलब कितना आएगा सर, 1/8 की वैल्यू यानी कि 7 लेस है, तो मैं सीधा बोल दूंगा आर 8 है। ये ज़्यादा आसान हो गया, हमें एलसीएम लेने की जरूरत भी नहीं पड़ी यहाँ पे, हमने कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत नहीं, सिंपल सवाल मैंने बनाया यहाँ पे। आगे दिया है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन पी क्यू आर इज 3:5:7। यानी कि जो लेंथ का रेशियो आपके सामने दिया है, ये स्पीड है और ये इनका लेंथ का रेशियो है। आगे दिया है इफ ट्रेन पी कैन ओवरटेक ट्रेन क्यू इन 56 सेकेंड। ट्रेन पी जो है ओवरटेक करेगी ट्रेन क्यू को, ट्रेन पी जो है ओवरटेक करेगी ट्रेन क्यू को। देखो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब ओवरटेक कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में आ रहे हैं। ओवरटेक मतलब सेम जा रहे, सॉरी नॉट स्पीड, ओवरटेक मतलब होता है सेम सेम डायरेक्शन। तो दोनों का स्पीड में पी एंड क्यू का बात कर रहा है, ठीक है। दोनों स्पीड को हम ऐड करते हैं, कितना आएगा 7+6। सर ये आ जाएगा 7+6 मेरे ख्याल से। स्पीड को हमें ऐड नहीं, स्पीड को माइनस करना पड़ेगा, तो ये आएगा x, ठीक है। डिस्टेंस क्या है सर, डिस्टेंस को हम ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम कब कहेंगे क्रॉस हो रहा है करके, हम तभी कहेंगे जब क्रॉस हो रहा है, जब ये एक दूसरे के लेंथ को क्रॉस करते हैं, तभी हम कह सकते हैं एक दूसरे को क्रॉस किया है करके। क्लियर है पॉइंट, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। ओके फाइन। अब आगे क्या दिया देखो, यहाँ पे ये बोल रहा है कि ट्रेन पी जो है, ट्रेन पी जो है वो ओवरटेक करेगी ट्रेन क्यू को 56 सेकेंड में, ठीक है। ट्रेन पी जो है क्यू को ओवरटेक कर रही है, तो पी प्लस क्यू का कंबाइंड लेंथ कितना आता है, पी प्लस क्यू का सर ये आएगा 8। एंड आगे दिया आर कितने में ओवरटेक करेगा, आर क्यू को, यानी कि आर एंड क्यू का कंबाइंड लेंथ कितना आता है, आर एंड क्यू का, आर एंड क्यू कंबाइंड लेंथ आता है सर 7 और 5 12। इनके रेशो कितना आएगा सर, आएगा 4 और 3। ये क्या है, इनके लेंथ का रेशो दिया है आपके सामने। क्या दिया आपके सामने, इनका लेंथ का रेशो आपके सामने गिवन है। तो आपको बोला है टाइम टेकन बाय आर टू, टाइम टेकन बाय आर टू ओवरटेक ट्रेन क्यू, ये कितने टाइम में उसको ओवरटेक करेगा वो आपको यहाँ पे दिया है। कैसे निकालेंगे अपन लोग, जल्दी से बताओ, इसे कैसे निकाल सकते हैं अपन, जल्दी से बताओ। ठीक है, जब हमारे सामने P प्लस क्यू को ओवरटेक करने के लिए 4 सेकेंड ले रहा है, बस सवाल में कितना दिया है 56 दिया है, तो निकालना क्या है, निकालना 3 है। देखो जब आपके सामने 56 की वैल्यू 4 देकर रखी है, सवाल में बोला है ना ट्रेन ट्रेन पी जो है ओवरटेक कर रहा है ट्रेन क्यू को 56 सेकेंड में, तो ये आ गया 4 की वैल्यू, तो निकालो। 14 का 3 टाइम्स, 4 3 12, 3 कम 3 और 1 4, 42 सेकेंड आएगा आपका आंसर, बन गया 42 सेकेंड। जल्दी से मार्क करो और आगे बढ़ो, ठीक है। देखो सवाल में क्या दिया है यहाँ पे, द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट, डाउनस्ट्रीम स्पीड मतलब u प्लस वी, u डिनोट करता है बोट का स्पीड और v डिनोट करता है स्ट्रीम का स्पीड। ये दिया है 3.5 टाइम्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोला है, स्ट्रीम मतलब यहाँ पे v आएगा, तो v का 3.5 टाइम्स है, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे 2 ले लूंगा और इसका 3.5 टाइम्स क्या आता है, ये आएगा 7। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। अगर मैं x एंड 3.5 लेता तो प्रॉब्लम होता, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, मैंने आपको शॉर्टकट तरीका लिया, हमने थोड़ा सा शॉर्टकट यूज किया, ठीक है। तो देखो अगर v का वैल्यू 2x है तो यहाँ पे u क्या आएगा, u का वैल्यू 5x आएगा सर, u का वैल्यू कितना है, वैल्यू 5x आ गया। आगे बोला है एंड डाउनस्ट्रीम का जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर फास्टर देन अपस्ट्रीम का स्पीड, 12 किलोमीटर फास्टर है अपस्ट्रीम से, यानी कि अपस्ट्रीम क्या होगा u माइनस वी, इससे 12 ज्यादा होगा क्या, u प्लस वी। ऐसा वो कह रहा है, ऐसे वो कह रहा है। क्लियर है पॉइंट, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है, ठीक है। अब देखो क्या है, अब u माइनस वी को अब इस तरफ भेजो तो क्या आएगा, u प्लस वी, ठीक है। ये उधर जाएगा माइनस यू प्लस वी हो जाएगा और इसके वैल्यू 12 दे रखा है आपको, तो u से u कट गया तो v का वैल्यू बन गया 2v। अब हमारे पास v की वैल्यू क्या है सर, v हमारा 2x है, तो 2 इंटू 2 हो गया 4x, 12 ऑलरेडी दिया है, x का वैल्यू बन गया 3। x कितना आ गया, x बन गया हमारा 3। क्लियर है पॉइंट, x की वैल्यू 3 आ गई तो रख दो यहाँ पे। ओके अब आगे क्या दिया देखो, फाइंड टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 378 डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट।
यानी कि डाउनस्ट्रीम जा रहा है और वापस आ रहा है, यानी कि हमको निकालना है सर टोटल टाइम, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम टाइम, टोटल टाइम निकालना है। तो देखो यहाँ पर u प्लस वी क्या है, देखो 3 की वैल्यू रख दो, ये आएगा सर 6 और ये आएगा सर 15। क्लियर है पॉइंट। जब डाउनस्ट्रीम जा रहा है 378 डाउनस्ट्रीम, तो u प्लस v होगा डाउनस्ट्रीम में, तो ये आएगा सर 21, एंड जब वापस आएगा तब रहेगा अपस्ट्रीम, तो ये आएगा सर 15 माइनस 6 जो कि आता है हमारा 9। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है। तो ये कितना आएगा टाइम, जल्दी से बताओ टाइम कितना आएगा सर, जल्दी बताओ टाइम कितना आता है सर। ये आएगा 18 और 42 हो जाएगा ये, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा 8 और 10, 4 और 1 5 और 6, तो टाइम लगेगा 60 आवर्स लगेंगे वापस जाकर आने के लिए। ये रहा इस सवाल का जवाब, ठीक है। चलो कोई भी डाउट आता है रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग, सिंपली आप यहाँ हमें रीच हो सकते हैं, हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी फॉर योर क्वेरीज, ओके। उसके साथ ही आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो काफ़ी हेल्पफुल होगा। यहाँ पर आपको डायरेक्ट मिलेंगे गुरप्रीत सर से, जो आपको हेल्प करेंगे रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, एंड उसके साथ ही आपके सारे के सारे जो एग्जाम्स होंगे उसका कंप्लीट नोटिफिकेशन इसके ऊपर आता रहेगा, ठीक है। और उसके साथ ही आप हमारा सुपर एमबीए बुक ट्राई कर सकते हो, जिसका प्राइस 1000 रुपीज़ है, एंड इसके टोटल 110 लेसन है, जो स्नैप, एनमैट और सीमैट और सीईटी सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाएगा। उसके साथ ही कैट, एनमैट एंड स्नैप का टेस्ट सीरीज जरूर चेकआउट कर लीजिए, जो काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा। उसके साथ कैट का सिलेबस, ब्लूप्रिंट, स्टडी प्लान कुछ भी चाहिए सिंपल आप यहाँ व्हाट्सअप कर दो, हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो मच। अभी 2 वीडियोस बची है, उसको जरूर अपलोड कर दूंगा ताकि आपका स्नैप में स्कोर जो है अच्छा आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।